अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। सबसे पहले मैंने तुम्हें अल्कोहल्स की नेमिंग पढ़ा दी थी। सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, पहले हम नेमिंग पढ़ते हैं, आईपैक नोमेनक्लेचर, उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ते हैं, उसके बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और आखिरी में हर चैप्टर में यही चलेगा। 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, एल्केन, सेलुरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, और उसका आखिरी है अमाइंस। ठीक है, तो नेमिंग में पहले पढ़ा दिया था, अल्कोहल्स की नेमिंग करा दी थी मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्रिसॉल, क्रिसॉल बताया मुझे, क्रिसॉल क्या होता है कोई? हाँ ठीक है, क्रिसॉल याद हो गया था। उसके बाद मैं तुम्हें ईथर की नेमिंग कराई थी, इसमें बताया था पेरेंट चेन कौन होता है? पेरेंट चेन कौन होता है? जो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। जैसे मैं मिथॉक्सी इथेन लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? एक जगह CH3 है और एक तरफ CH2 CH3, और बीच में क्या है? ओ के बोले जा रहे हो? हाँ ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर सबसे पहले हमने मेथड पढ़ा है हाइड्रेशन। कौन सा पढ़ा है? हाइड्रेशन के 2 तरीके पढ़े हैं, एक है एसिटेटलाइज्ड H+ H2O, और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन इज BH3 THF H2O2 ये किस रूल को फॉलो करता है? क्या बनता है? ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है इसमें? ये सब लगते हैं कि इसमें हम इसमें एल्कीन से क्या बनाते हैं? दोनों में एल्कीन से क्या बनाते हैं, और दूसरे में क्या बनाते हैं? एल्कीन से अल्कोहल। फिर इसमें मैंने एग्जांपल भी कराया था, अगर हमें प्रोपीन से प्रोपीन 2-ऑल बनाना होगा तो हम इसका यूज करेंगे, एसिटिल्टाइज का। पर प्रोपीनॉल बनाना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? सॉरी, प्रोपीनॉल नहीं, प्रोपीनॉल बनाना होगा तो। ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड मेथड क्या पढ़ा था इसका? सेकंड मेथड पढ़ा है इसका रिडक्शन। रिडक्शन हमने कितने पढ़ाए हैं? रिडक्शन मैंने 3 रिएजेंट्स पढ़ाए हैं उसके, या फिर मैंने 4 के लिए पढ़ाया है। वो कौन कौन से है? एक है तुम्हारा एल्डिहाइड, दूसरा है तुम्हारा, तीसरा है तुम्हारा, और चौथा है तुम्हारा। ठीक है, 3 टाइप के रिएजेंट पढ़ाए हैं। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके अलावा H2PT PD सबको रिड्यूस, ये भी सबको रिड्यूस, ये सबको रिड्यूस, सिर्फ किसको करता है? ठीक है। होता क्या है, रिड्यूस का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड हटेगा, यहां पर H, यहां पर H लग जाएगा, तो इसमें क्या होगा? RCO, यहां पर एक H लगेगा और यहां पर H लगेगा। इसमें क्या होगा? इसमें पूरा टूट जाएगा, इसमें कितने H लगेंगे? इसमें 2 H लगेंगे, एक तो यहां से, एक डबल बॉन्ड की वजह से, और नीचे वाले में कितने अल्कोहल बनते हैं? 2। एक तो ये हटेगा, पहली रिएक्शन बदलती है, ऊपर OH है, एक क्या हो रहा है, और नीचे C के साथ H भी होगा। ये तो अब तो अच्छा बोले रहा हूं, इससे छोड़ा था, ये इसलिए नहीं छोड़ा ना, अभी भी गलत है। प्लस H2O भी होता है।
लिख दिया अभी प्लस यहाँ पर R डैश OH बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ऊपर एक OH आता है और यहाँ पर एक H आता है और बाकी सब तो पहले से था। उसके अलावा थर्ड मेथड क्या बताया था मैंने, थर्ड किससे था, गिगनार्ड्स रिएजेंट। नहीं नहीं, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगे हैं यहाँ पे ना। गिगनार्ड्स रिएजेंट, डाउट तो हो गया था मुझे, पहले शक था, आज वो शक यकीन में बदल गया। गिगनार्ड्स रिएजेंट में क्या होगा, पहले हम RMgx का यूज करेंगे, पहले हम RMgx का यूज करेंगे और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे, पानी डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा कोई एल्डिहाइड हो या फिर कोई, चलो इसको ले लो R1, इसको ले लो R2, या फिर कोई, एक ही स्टेप में कर दूं क्या, इसमें अगर मैं मान लो कोई R3MgX डाल रहा हूं, इसमें मैंने क्या सिखाया था कि जो तुम्हारा R3 है वो, पहले तो सीधा बैठो, तो था सीधा बैठो, ये बताया था मैंने, इसमें जो ये वाला बॉन्ड है टूट जाएगा, ऊपर OH आ जाएगा और नीचे क्या लग जाएगा, R3। कभी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हो तो किसका यूज करते हैं हम, गिगनार्ड्स रिएजेंट का। किसका करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा R-COH, हाँ, और यहां पर क्या आ जाएगा R3, और यहां पर एक्स्ट्रा क्या बचेगा, MgXOH। और इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम है, बस R-COH H, यहां पर जाएगा तुम्हारा R3 और एक्स्ट्रा क्या बचेगा, यहां से सिखा दिया था मैंने, R3 का मतलब जो इसके साथ लगा हुआ। गिगनार्ड्स रिएजेंट में कुछ क्वेश्चन करा दूं क्या, कराए थे, एक दो और करा देता हूँ। उसके बाद हम करेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसके बाद करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ बस ये अच्छे से करा दिया, क्या याद रहेगा, चलो है ना। क्या करना है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर करो, है ना, ये डबल बॉन्ड तोड़ देना है, यहाँ H लगाना है, ये CH3 इसका है, ये यहाँ जाए, खत्म क्वेश्चन। प्लस MgBrOH, आसान है मुश्किल है, इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ऊपर OH आ जाएगा, ठीक है। और इस लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले में ये ऐसे है, ये टूट जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और ये पूरा ग्रुप वहां लग जाएगा। बताओ कुछ समझ आया नहीं आया, ये अबे ये उठा के ना देखो, यहाँ लग गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ना है, पहले हम पढ़ेंगे हम फ्रॉम, बस रहने दो बस, फ्रॉम हेलोरीन,
अब सुधर जाओ भाई, कितनी मस्ती करोगे। देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हम सेल को हटा के ओएस लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम रिएजेंट कौन सा लेते हैं, इसके लिए हम इसमें रिएजेंट कौन सा लेते हैं, NaOH H प्लस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, टेम्परेचर कितना था 623 और प्रेशर कितना था, नेक्स्ट है फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड क्या होता है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनॉल के अंदर। सबसे पहले ध्यान रखना है, चलो यार ऐसे ही बना देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना है सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H, इसी तरह क्या लगेगा OH, और डालना क्या है जो ऊपर डाला था NaOH H प्लस। बस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जरूरत नहीं है, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट आगे बढ़ो, वो सब लिखने की जरूरत, इसमें जरूरत नहीं है वो, हाँ इसमें से जाता है। अब ये समझना है कि जो सल्फोनिक एसिड है, जो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसका नाम क्या है, नेक्स्ट है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम बनाएंगे कैसे। अगर हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है बेंजीन से, देखो हमें ये तो पता है ना, मान लो हमें बेंजीन से सीधा बेंजीन से फिनॉल बनाना हो तो हम बेंजीन को पहले किस में कन्वर्ट कर दें। अगर बेंजीन से फिनॉल बनाना होगा तो पहले बेंजीन को मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दूं। उस कहाँ है 23। अब देखो अगर मुझे बेंजीन से अल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले उसे सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करूंगा। सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं रिएजेंट डालूंगा, इसमें डाल सकता हूं मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर ओलियम। कैसे बनाते हो बताओ, देख तो नहीं बनता। ओलियम 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 कंपाउंड होता है, ओलियम कंपाउंड होता है जो कि होता है H2S2O7। ये कैसे बनता है, ये बनता है जब तुम H2SO4 से कंसंट्रेट, अगर तुम ये भी ले दोगे ना कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 गैस, ये दोनों जब मिलाते हो तुम्हें क्या मिलता है, ओलियम। ये तुम्हें ये लिखा हुआ मिल जाए या ये लिखा हुआ मिल जाए या ये लिखा हुआ मिल जाए, तीनों सेम चीज है। तो यहां पर क्या लग जाएगा SO3H। अब इस SO3H से मुझे क्या हटाना है, SO3H को किसमें बनाना है, अल्कोहल में। तो क्या जो पहली रिएक्शन बढ़ी थी वो कर दूं, NaOH, देखो सेम है, रीजन तो सेम ही चल रहा है, NaOH H प्लस NaOH H प्लस NaOH H प्लस, बस एक्स्ट्रा ये पढ़ना है। ये खत्म हो गया क्या, अभी चल रहा है भाई। नेक्स्ट है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट बताया था मैंने जब मैं हेलोल्केन सेलुलोनिस पढ़ा रहा था, ये था फ्रॉम बेंजीन, लिख लो
फ्रॉम बेंजीन लिख लो चलो। तो फिर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या था? मैं ये कह रहा हूँ सल्फोनिक एसिड से डायरेक्ट बना सकते हो। बेंजीन से बनाना तो पहले बेंजीन को सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करो। डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट क्या था? कौन बताएगा मुझे? वंशिका बताएगी। हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट होता है जब इस पे क्या हो N2, ठीक है। याद है इसको, इस N2 को, जैसे N2Cl होता है, इसको लिखा कैसे जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है ना, याद होगा तुम लोगों को। वैसे मुझे पता कुछ याद नहीं है, पर N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसमें क्या डालता हूं कि OH लग जाता है, याद है? वार्म H2, ये 3 बार याद है, बहुत बार आता है ये। CuHCl पे डालते तो Cl लग जाता है ना, याद कराया था ना मैंने। CuCl2 डालूंगा Cl लग जाएगा। उसके बाद मैंने अगर इसमें फ्लोरीन जोड़ना तो क्या डालना पड़ता है? H2S, कुछ भी बोल रहे। चलो नहीं फ्लोरीन की बात करो, फ्लोरीन की। ये बनाने के लिए, ये बनाने की बात नहीं कर रहा मैं। इस पे इसको हटा के फिर, अच्छा इसमें वार्म H2 डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा? अगर मैं इसमें वार्म H2 डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? फिनॉल, ठीक है। पर मेन थिंग है कि मैं इसको ही कैसे बनाऊंगा। इसको कैसे बनाते हैं? मैं तो भाई पूछ रहा था क्या क्या डालना पड़ा है अभी तुम। हाँ, HbA4 डाला जाता है। सही कह रहे हैं आप पागल तो नहीं है थोड़ा? वही तो कह रहा हूँ, तभी तो केमिस्ट्री में। आगे बिठाया करो, कल से आगे बैठ गए। हाँ चलो, आप ये डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाता हूँ? ये डाइजोनियम सॉल्ट याद होना चाहिए भाई, ये बहुत बार आएगा। अमाइंस में दोबारा आएगा। एक बार एल्केन्स में आ गया, यहाँ आ गया, अमाइंस में दोबारा आएगा। इसके बाद रुक जाना, अमाइंस मत कराना। ये इस चैप्टर में रुक जाऊंगा मैं। इसके बाद सिर्फ डी ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन करूंगा, फिर खत्म। डीएन कोऑर्डिनेशन। उसके बाद मैं सिलेबस रोक दूंगा। और फिजिक्स में फिजिक्स के क्यों नहीं रोक रहे हो? जो रोकना है वो रोक नहीं रहे हो, भगाए जा रहे हो। फिजिक्स में रोक दूं? हाँ, इतने आगे जा चुके हो। चलो एक काम करते हैं, कुछ क्लासेस आप सिर्फ केमिस्ट्री करते हैं, 2 क्लास 2-3 क्लास। 2-3 क्लास नहीं, अभी 5-6 क्लास। चलो एक काम करते हैं, आप पिछला पढ़ा हुआ वो रिवाइज कर लियो यार। अभी पता पिछले कितना बैकलॉग बना हुआ है। एक काम करते हैं, अब ऐसा करते हैं, उल्टा कर देते हैं। आप 40 मिनट करेंगे फिजिक्स और 1 आवर 25 मिनट्स करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे बस फिजिक्स की। हाँ प्रैक्टिस करेंगे, पुराने चैप्टर की। चैप्टर कराए हो बस से। और उसके बाद जिसने मुझे बोल दिया कि मेरा एक चैप्टर रहता है सिलेबस में आ रहा है, वो नहीं करूंगा फिर मैं। केमिस्ट्री सिलेबस तो हो ही जाएगा। मुंह बंद कर लो तुम, आते बाते हो नहीं, बकवास करते हो। यह कैसे बनाऊंगा भैया? ये कैसे बनाऊंगा? ये कैसे बनाते हैं बताओ? ये क्या N2 NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर क्या रखते हैं? 0 to 5 डिग्री। आगे समझ याद हो गया? ठीक है, लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, यही वाला है इसके अंदर। फ्रॉम क्यूमीन, थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ ना। एक नंबर। क्या हो गया? पागल हो गया सर इधर आप करना। ये सर पागल हो गया, इसको हार्मोन्स चढ़ गए इसको। किसको? इसको
छुए जा रहा है बैक टच कर रहा है अभी इसकी पिवटिंग कर रही है वो भी देख लो बैक टच वो भी वाला रैंडम है ले जाओ उसको वहाँ कोने में ले जाओ। कोने में ले जाओ ये तो भाई की तो मुद्दे में आते हैं वो का ब्रैकेट में कहाँ पर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ओए चल तू ठीक है, और क्या हो वो गया? एक्साइटेड हो गया हाँ वो रहने दो, तो कोई इतना जरूरी नहीं है। अगर तुम चाहो, तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर प्लस होता है, Cl माइनस होता है, पर मेन इसका ग्रुप है, मेन ग्रुप वो है। मम्मी है वो ठीक है, सही कर लेना है इसको। ये NH2 था। अच्छा, फ्रॉम क्यूमीन क्या होता है? वो आइसोप्रोपाइल होता है ना। हाँ इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर को क्यूमीन बोलते हैं। जिसके ऊपर ग्रुप है उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। पता है क्यों? आइसो वर्ड इसलिए है, प्रोपाइल इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, और आइसो इसलिए है 2 ग्रुप सेम है। आइसो वर्ड जब भी यूज होता है तो सेम के लिए यूज होता है। क्यूमीन है, क्यूमीन, कमीन नहीं है, क्यूमीन है, क्यूमीन। आगे हो जाएगा है क्या भाई इस ग्रुप का नाम है। नेक्स्ट है, इसमें मैं क्या डालूंगा? ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या करता है? सनलाइट हमेशा फ्री रेडिकल बनाता है। एच म्यू ये रात में कर रहे हैं तो रात में नहीं करते, सनलाइट में। रात में ही करेंगे आर्टिफिशियल लिया ना, पैकेट में बंद करके यूवी लाइट होती है ना यूवी लाइट वाली उसका बनाया हुआ था वो चाइना ने बनाया बना लेना भाई। देखो ये सबसे सबसे पहले असल में क्या होता है? सूरज बनाना सबसे पहले क्या होगा? अरे भैया देख लो, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, ठीक है। यहां से एक ऐसे हट जाएगा और एक एक्सिस का यहां पर क्या आएगा? ये ऑक्सीजन है ना, वहां लिखना है अपने O2 आगे ये ग्रुप लगेगा, इसको बोलते हैं। ये लिंकेज कौन सा लिंकेज है पता है? पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं इसको। जहरीली गैसें फैल रही है रूम में। अरे मूली के पराठे क्या है ये? पेरोक्साइड। इसमें कौन सी लिंकेज आ गई? O2 सनलाइट डालने के बाद पेरोक्साइड लिंकेज। अब लास्ट हम इसमें क्या डालेंगे? हाँ, हर जगह अल्कोहल याद रहता है इसका कोई चैप्टर आएगा नहीं, आएगा अल्कोहल आ जाए। अल्कोहल की फॉर्मेशन पूरी आती है ये पूरे चैप्टर में ही बैठा है, कैसे बनेगा घर पे अल्कोहल, वो कब आएगा? ये लेना भी जब इसमें मैं O2 सनलाइट डालता हूं तो क्या होता है? ऊपर के बॉन्ड में यहां पर H जुड़ा हुआ है, वो H की जगह क्या आ जाता है? वो H की जगह क्या आ जाएगा? पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। और जब इसमें मैं क्या हो रहा है सर? इसमें अगर मैं H2 डाल दूंगा, जैसे ही मैं H2 डालूंगा तो क्या होगा? और वहाँ पे E यहाँ पर OH लग जाएगा और जो ये ग्रुप है पूरा ये हटेगा, तो ये हो जाएगा। देखो ये क्या है? एक कार्बन के साथ 2 CH3 और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन थे। ये क्या होता है? मैंने सही तो बोला था अल्कोहल आ जाएगा फिनॉल ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन। अच्छा दोबारा देख लो, 2 मिनट याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किसे सीखा? ये सब पता कैसे चला सबने सबसे पहले हैं ये सब पता कैसे चला? याद ये डाल के ये मिलेगा याद करना होता है। सबसे पहले हमने किसे सीखा?
किसे सीखा? हेलोअरीन से। पहले किसे सीखा है? सब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हमने सबसे पहले किससे करा है? हेलोअरीन। हेलोअरीन में क्या डाला है? अच्छा पहले रुक जाओ, किस किस से प्रिपरेशन करा है? पहले हमने हेलोअरीन से करा है, फिर दूसरा हमने सल्फोनिक एसिड से करा है, तीसरा हमने बेंजीन से करा है मान लो, चौथा हमने डाइजोनियम सॉल्ट से करा है, पांचवा हमने क्यूमीन से करा है। शांत हो जाओ भाई। हेलोअरीन से करा है, सेकंड सल्फोनिक, थर्ड बेंजीन, फोर्थ डाइजोनियम, 5 क्यूमीन। सब में क्या बनेगा? एट द एंड फिनॉल। पहली रिएक्शन हेलोअरीन में क्या डालते हैं? NaOH, सेकंड HCl एट हाई टेम्परेचर एट हाई। सेकंड में भी सेम डालूंगा, बस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। HCl से H+ है, H+ ले लो, ठीक है। सेकंड में भी सब सेम रहेगा। बेंजीन से सल्फोनिक एसिड बनाने का गेम है। बेंजीन से सल्फोनिक एसिड बनाने को क्या डालूंगा? कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर ओलियम क्या होता है? H2SO7। और ओलियम बनता कैसे है? H2SO4 में SO3 गैस पास करके। अब तुम्हारा सल्फोनिक एसिड बन गया, उससे बनाना कैसे डालोगे? NaOH H+ डाल के। आगे समझ। फिर अगला क्या कराया था मैंने? डाइजोनियम सॉल्ट। अरे बैठो, डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनता है? वार्म H2 डाल के। और डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? अमाइन के अंदर NaNO2+ एट 0 to 5 डिग्री। और अगला क्या था? क्यूमीन। क्यूमीन में क्या होता है? ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, O2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर पेरोक्साइड लिंकेज आएगी, उसके बाद क्या